सर्वेभ्यः सादरं नमो नमः। अहं डॉक्टर सारुल तिवारी भवतां पुरतः संस्कृतसप्ताहम् उपलक्ष्य किञ्चित् निवेदयितुम् उपस्थिता अस्मि। भवन्तः सर्वे अपि जानन्ति यत् 16 दिनाङ्कतः 22 दिनाङ्कपर्यन्तं संस्कृतसप्ताहस्य आयोजनं भविष्यति। संस्कृतसप्ताहः कदा आयोज्यते, कथम् आयोज्यते, किमर्थं च आयोज्यते विषये अस्मिन् किञ्चित् निवेदयितुम् इच्छामि। यतोहि अस्माकं छात्राः अपि जानीयुः संस्कृतसप्ताहस्य संस्कृतदिनस्य कः विशेषः, अस्य कः इतिहासः वा अस्मिन् विषये छात्राः जागरूकाः भवन्तु। अतः किञ्चित् अग्रे अहं हिन्दीभाषया उपस्थापयितुम् इच्छामि। भवन्तः सर्वे अपि जानन्ति यत् भारत में ही नहीं अपितु वैश्विक स्तर पर प्रतिवर्ष श्रावण पूर्णिमा के पावन पर्व को संस्कृत दिवस के रूप में मनाया जाता है। श्रावण पूर्णिमा अर्थात रक्षाबंधन को ऋषियों के स्मरण, पूजा और समर्पण का पर्व माना जाता है। वैदिक साहित्य में इसे श्रावणी कहा जाता है। इसी दिन गुरुकुलों में वेदाध्ययन कराने से पहले यज्ञोपवीत धारण कराया जाता है। इस संस्कार को उपनयन संस्कार अथवा उपाकर्म संस्कार कहते हैं। इस दिन पुराना यज्ञोपवीत भी बदला जाता है। ब्राह्मणों के द्वारा यजमानों पर रक्षा सूत्र भी बांधा जाता है। ब्राह्मण अपने यजमानों को रक्षा सूत्र भी बांधते हैं। ऋषि ही संस्कृत साहित्य के आदि स्रोत हैं, इसलिए श्रावण पूर्णिमा को ऋषि पर्व और संस्कृत दिवस के रूप में मनाया जाता है। संपूर्ण भारत में राज्य तथा जिला स्तरों पर संस्कृत दिवस का आयोजन उत्साह उल्लास पूर्वक किया जाता है। इस अवसर पर संस्कृत कवि सम्मेलन, लेखक गोष्ठी, छात्रों की भाषण प्रतियोगिता, श्लोकोच्चारण प्रतियोगिता, गीत गायन प्रतियोगिता, सूक्ति लेखन प्रतियोगिता आदि का आयोजन किया जाता है, जिसके माध्यम से सभी संस्कृत अनुरागियों को एक संस्कृतमय वातावरण, हष्ट-पुष्ट वातावरण प्राप्त होता है। सन 1969 में 1969 में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के आदेश से केंद्रीय तथा राज्य स्तर पर संस्कृत दिवस मनाने का निर्देश जारी किया गया था। तब से संपूर्ण भारत में संस्कृत दिवस श्रावण पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इस दिन को इसलिए चुना गया था क्योंकि इसी दिन प्राचीन भारत में शिक्षण सत्र का प्रारंभ होता था तथा इसी दिन वेद पाठ का आरंभ होता था। इसी दिन छात्र शास्त्रों का अध्ययन प्रारंभ किया करते थे। पोष माह की पूर्णिमा से श्रावण माह की पूर्णिमा तक अध्ययन बंद हो जाता था। प्राचीन काल में फिर से श्रावण पूर्णिमा से पोष मास की पूर्णिमा तक अध्ययन चलता था। वर्तमान में भी गुरुकुलों में श्रावण पूर्णिमा से वेदा अध्ययन प्रारंभ किया जाता है। इसीलिए इस दिन को संस्कृत दिवस के रूप में मनाया जाता है। आजकल देश में ही नहीं अपितु विदेशों में भी, जैसे जर्मनी, अमेरिका, यूएसए आदि देशों में भी संस्कृत दिवस हर्षोल्लास उत्साहपूर्वक मनाया जाता है। इसमें केंद्र तथा राज्य सरकारों का भी विशेष योगदान उल्लेखनीय है।
जिस दिन संस्कृत दिवस आता है उसके 3 दिन पहले तथा 3 दिन पश्चात अर्थात श्रावण पूर्णिमा के 3 दिन पहले और 3 दिन पश्चात 2001 वर्ष से संस्कृत सप्ताह के रूप में मनाए जाने की वैधानिक मान्यता प्राप्त हुई। देश के समस्त स्तर के विद्यालयों में यानी विश्वविद्यालय स्तर पर, महाविद्यालय स्तर पर या विद्यालय स्तर पर सामाजिक संस्कृत संस्थाओं में इस सप्ताह को विशेष धूमधाम से मनाया जाता है। उत्तराखंड में संस्कृत आधिकारिक द्वितीय राजभाषा होने से संस्कृत सप्ताह में प्रतिदिन संस्कृत भाषा में अलग अलग कार्यक्रम और प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। संस्कृत के छात्र छात्राओं के द्वारा ग्रामों में अथवा शहरों में रैली निकाली जाती है। संस्कृत दिवस एवं संस्कृत सप्ताह मनाने का मूल उद्देश्य संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार करना है। संस्कृत भाषा का अधिक से अधिक प्रचार हो, प्रसार हो। संस्कृत भाषा मृत भाषा ना मानी जाए, अपितु संस्कृत भाषा अमृत भाषा है। इसी को दर्शाने के लिए संस्कृत सप्ताह का आयोजन बहुत ही धूमधाम से हर्षोल्लास से मनाया जाता है। वर्तमान में संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार में संलग्न संस्कृत भारती और अन्य संस्कृत संस्थानों के प्रयास से संस्कृत भाषा को बोलने वाले लोगों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। आज हजारों की संख्या में संस्कृत परिवार और लाखों की संख्या में संस्कृत